आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश के 22 नर्सिंग कॉलेजों पर लाखों रुपयों का जुर्माना लगा है। सीजीएनआरसी ने यह जुर्माना लगाया है। 6 साल बाद भी नर्सिंग कॉलेज अपना भवन, अपनी बिल्डिंग नहीं बनवा पाए हैं। नर्सिंग कॉलेज नियम के तहत जुर्माना लगाया गया। आयुष विश्वविद्यालय ने 124 मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची जारी की है। तो छत्तीसगढ़ के 22 नर्सिंग कॉलेजों पर लाखों का जुर्माना लगा है अपना भवन नहीं बनाए जाने पर। में इस साल जो हुआ वो ये था कि जो 6 साल से ऊपर के कॉलेज हैं जो किराए के भवनों में चल रहे हैं, उनके लिए खास आपत्ति थी कि आप इतने सालों में अपना भवन नहीं बना पाए हैं। लेकिन संगठन ने, छत्तीसगढ़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने इस बार अनुरोध किया था कि इस साल का समय दिया जाए। इस साल के बाद सारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो अपने तय मानकों के हिसाब से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लेंगे। तो हमारी मांगों को छत्तीसगढ़ नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और आयुष विश्वविद्यालय ने मान के सारे कॉलेजों को संबद्धता जारी कर दी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। आकाश, नियमों की अनदेखी हुई, जुर्माना लगना ही था। जी सुमित, 22 नर्सिंग कॉलेजों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये दरअसल ये कॉलेज 6 साल से इनके भीतर अपने भवन तैयार कर लेना चाहिए था। इसके अलावा कई और खामियां निकली है। कायदे से इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए थोड़ी रियायत इन्हें दी गई है। नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने मांग की थी जिसको देखते हुए इन्हें रियायत मिली है। जी सुमित। ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है उनका। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं वो। और कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सुबह से हड़ताल में डटे हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। हम तूता स्थित धरना स्थल पर हैं, जहां सुबह से कर्मचारी आंदोलनरत है। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं, वेतन विसंगति समेत कई मांगे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। बेसिकली 5 सूत्री मांग है। पहला डिमांड है जो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आरएचओ, मेडिकल कॉलेज के पेरीफेरी के सब मिला के उनका वेतन विसंगति। वर्षों हम वेतन विसंगति डिमांड कर रहे हैं। शासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मजबूर होकर हमको आज एक दिवसीय हमने आज अवकाश लिया है और आंदोलन कर रहे हैं। और 21 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन है। आश्वासन के भरोसे बैठे रहेंगे। बाकी विभाग में आपने देखा जिन्होंने आंदोलन किया, स्ट्राइक किया, आपने सबकी डिमांड पूरी की। हम लोग वर्षों से वेतन विसंगति, कई सालों से हमारा पेंडिंग है। प्रमोशन तो 15-20 साल से नहीं हुआ। वेतन विसंगति की डिमांड कब से? डॉक्टरों के बारे में सबसे ख्याल ये आता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हमारा डिमांड है कि हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। हमको नॉन पे जो अलग बाकी राज्यों में मेडिकल कॉलेजों में एनपीए आता है, नॉन प्रैक्टिस भत्ता, वो दिया जाए। सर, हमारी प्रमुख मांगे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष जो एएनएम और एमपीडब्ल्यू उनकी वेतन विसंगति, नर्सिंग कैडर में स्टाफ नर्सेस की वेतन विसंगति और सारे डॉक्टर के वेतन भत्ते और स्टाइपेंड की। सरकार जिसको आंदोलन कर रही है उनको उन्हें सौगात देते जा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के सारे उप स्वास्थ्य केंद्र, सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बंद होंगे। सर, इसमें आम जनता को निश्चित तौर पर तकलीफें होंगी। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है। इसलिए हमने सांकेतिक 1 दिवसीय करके सरकार को ये आगाह किया और सरकार से चर्चा की, एक रास्ता खोला है। ये थे स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने अपनी मांगों को रखा और लगातार ये मुखर है अपनी मांगों पे। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को कब सुनती है। कैमरामैन सुशील के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। भिलाई से बड़ी खबर है। आज और कल पानी की किल्लत रहेगी। आज भी पानी की किल्लत थी, कल भी पानी की सप्लाई ठप रहेगी। राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज है। 77 MLD फिल्टर प्लांट शट डाउन है। कल भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। टैंकर से पानी सप्लाई किया जाएगा लोगों को।
आज से पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। दरअसल भिलाई के नेहरू नगर चौक के समीप मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, उसकी संधारण का कार्य किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भिलाई के नेहरू नगर चौक के समीप का क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य राइजिंग पाइपलाइन यहाँ 10 फीट करीब नीचे है, जहाँ पर लीकेज आया हुआ था और लंबे समय से लीकेज था, उसी के संधारण का कार्य किया जा रहा है। तो नगर निगम के कर्मचारी पहले यहाँ पर गड्ढा किए हैं और उसके बाद में ये मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में जो पानी है उसको खाली किया जा रहा है और उसके बाद में जब खाली हो जाएगा तब वहाँ पर वेल्डिंग करके उसको ठीक किया जाएगा। तो इसे पूरी जो काम है करीब 2 दिनों का समय लग सकता है। तो आज इसे जो है शटडाउन किया गया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट से जो टंकियों तक पानी जाता है वो टंकियों तक पानी नहीं पहुंचा है, इस वजह से लोगों को आज पानी नहीं मिल पाएगा और वैसी ही स्थिति कल रहेगी। ये माना जा रहा है कि कल शाम तक ये काम हो पाएगा, तो परसों से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये उम्मीद ही है, डिपेंड ये करता है कि कब तक ये काम हो पाता है। तो फिलहाल लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम ने ये दावा किया है कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो टैंकर है वो लोगों की प्यास बुझा पाते हैं। तो फिलहाल काम चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक ये जो काम है वो पूरा हो पाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। खबर रायपुर से, जहां नगर निगम की सामान्य सभा में भारी हंगामा हुआ। सामान्य सभा में बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है, जोरदार हंगामा किया है। कांवड़ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी के पार्षद, आसंदी के सामने ही कांवड़ लेकर पहुंच गए बीजेपी पार्षद अमर बंसल। जल संकट, बदहाल सड़कें, जल भराव के हालात को लेकर बीजेपी पार्षदों का यह प्रदर्शन था। हंगामे के बीच सोमवार तक निगम की सामान्य सभा स्थगित कर दी गई है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बयान दिया, भ्रष्टाचार का जवाब देने में असमर्थ है कांग्रेस। उनका यह कहना, महापौर संगठन के काम के लिए जाना चाहते थे। कांग्रेस पार्षदों में दम है तो हमें बर्खास्त करके दिखाएं, ये कहना बीजेपी के पार्षदों का। बात कर रहे हैं, जब डायस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ऊपर चढ़े हैं उस समय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग वीडियो ग्राफी देख सकते हैं, जब सभापति ने सूचना दी है कि सभा है वो स्थगित हो गई है, उसके बाद हमारे जो पार्षद हैं वो आक्रोशित हो गए क्योंकि वो लोग बहुत तैयारी से आए थे। स्थगित सभा में डायस के ऊपर चढ़े हैं और जो भी कार्य है अगर दम है, कांग्रेस के पार्षदों में दम है तो हमारी समस्या का समाप्ति करके दिखाते। इसे अच्छा सदन की गरिमा का लोप नहीं कहा जा सकता और मैंने व्यवस्था देने का बहुत प्रयास किया। 10 मिनट तक उनसे आग्रह भी किया कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दिलवाऊंगा। लेकिन शायद वो मूड बना कर आए थे, ऐसा लगता है। और इसके अलावा आज कांग्रेस की शिविर भी है और ये भी एक वो था, लेकिन उनके जवाब हम दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। महापौर जी भी उनके जवाब देने के लिए तैयार थे। जिन बातों को वो रखना चाहते थे हमने उनसे आग्रह किया कि अपनी जगह पर जाकर बैठ करके वो विधिवत रूप से संवैधानिक तौर पर मांग करें। लेकिन डायस के ऊपर चढ़ना ये कतई अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होती चाकूबाजी की। चाकूबाजी की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। धमतरी में भी जिला अस्पताल के सामने चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। आरोपियों ने शराब के पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर चाकू मार दिया। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर भी बदमाश बेखौफ हैं। रायपुर में सरेआम सड़क पर चाकूबाजी की घटना हुई। बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। मामूली बात पर विवाद हो गया था और बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। चाकूबाजी के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो धमतरी और रायपुर के बाद दुर्ग में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। यहां पर आपसी विवाद में युवक की हत्या हुई है। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। कुम्हारी क्षेत्र के चोहरा गांव की घटना। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो चाकूबाजी की 3 घटनाएं धमतरी, रायपुर और दुर्ग से सामने आई, जहां पर
कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से खबर है, बर्खास्त आरक्षक ने की है 1,13,00,000 की ठगी। पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1,13,00,000 की ठगी की। बीजेपी कोटे से फर्जी चयन सूची दिखाकर पैसे ठग लिए। फर्जी तरीके से नौकरी लगने पर बर्खास्त है आरक्षक। पीड़ितों ने आईजी और एसपी से शिकायत की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। आरक्षक पंकज शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बिलासपुर से खबर है, एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। सेंट्रल कोटे से एडमिशन के नाम पर झांसा दिया गया। सरकंडा थाना क्षेत्र के आरके नगर का यह मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया गया। तो बिलासपुर में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी हुई। सेंट्रल कोटे से एडमिशन के नाम पर झांसा दिया गया। सरकंडा थाना क्षेत्र के आरके नगर का मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। वहीं अंबिकापुर में 5 सूत्री मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ के हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 12 संगठन सामूहिक हड़ताल पर हैं, जो कि 2018 से वेतन विसंगति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। कोविड का प्रोत्साहन राशि हड़ताल किए हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये 2018 से लड़ाई चल रही है, जो वेतन विसंगति दूर करने की है। हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले ये काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, हमारे एनएम दीदी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी हैं। तो टोटल 12 संगठन हड़ताल पे हैं, जिसमें हमने आज 1 दिवसीय केवल हड़ताल किया है, जिसमें सामूहिक अवकाश लेकर आज हम लोगों ने शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। अगर शासन हमारी बातों को अनसुना करती है तो हम 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे होंगे। 500 फीट ऊंची पहाड़ी की गुफा में एक शख्स तप कर रहा है, वो भी उस पहाड़ की गुफा में जहां खतरनाक जानवर, जहरीले सांपों का बसेरा है। लेकिन फिर भी बिना किसी भय के ये तप निरंतर जारी है। आखिर क्यों किया जा रहा है ये तप, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए आप। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवसागर, जहां 500 फीट ऊंचे पर्वत और मौजूद खतरनाक गुफा में तपस्या करने के लिए एक शख्स बैठा है और मां वैष्णो की पूजा अर्चना कर रहा है। बता दें कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है और बाहर निकलने का तो और भी ज्यादा कठिन। जब हम खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बमुश्किल यहां मौजूद 3 फीट की सुरंग से ही बाहर निकल पाए। हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये गुफा बहुत ही खतरनाक और लंबी सुरंग की तरह है। हम इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और इसमें बता दें आपको कि यहाँ तपस्या में लीन एक श्रद्धालु मौजूद हैं, जो माँ की आस्था में लीन है। लंबी सुरंग है और इस गुफा के अंदर हम और अंदर जा रहे हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर तपस्या में जो तपस्वी लीन है वो कैसे बैठे हुए हैं। महाराज, सबसे पहले तो यहाँ तपस्या में क्यों आप बैठे हैं? मुझे माता ने लाया है। कैसे यहाँ पे लाया है? मैं जम्मू में काम करता था, मैं पेंटर। अब काम करते रहे तो मतलब दर्द करते रहे पैर कमर से। ये देख सकते हैं इस लंबी सुरंग और गुफा में हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ जानवर का भी खतरा है। देख सकते हैं, कैमरे को घुमाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर खतरा है। जब न्यूज 18 की टीम जंगल के कठिन रास्तों से पैदल चलकर 500 फीट ऊपर पहुंची
तब पता चला कि 20 मीटर लंबी इस गुफा में इतवारी नवरंग नामक शख्स तपस्या के लिए बैठे हैं। घने जंगलों के बीच में ये पर्वत मौजूद है, जिसके चलते यहाँ वन्य जीव भालू का भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी बिना किसी डर के ये तप निरंतर जारी है। वहीं जब न्यूज 18 के संवाददाता ने तप करने वाले शख्स से बातचीत की तो उनका कहना था कि मां वैष्णो ने मुझे सपना दिया था, इसलिए आज मैं अपने घर से दूर इस जगह को अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर मां की आराधना कर रहा हूं। तो चांटा मारा मुझे बजरंग बली ने। कैसे पता चला कि बजरंग बली ने आपको चांटा मारा है? मुझे पता चल गया क्योंकि जब चांटा पड़ा ना तो मेरे जुबान से खुला कि आप बजरंग बली हो। तो फिर उसने बोला कि अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा। फिर उसने मेरा ध्यान को इधर जगह में भटका दिया। फिर भटकाने के बाद जो है घर में आया, फिर पूरा 6 महीना साधना किया। साधना करने के बाद जो है पूरा इस जगह के रहस्य को हर एक चीज माता ने बताया कि ये मेरा जगह है। वहाँ मतलब कहने का मतलब ये वैष्णो देवी का पुराना जगह है? ये वैष्णो देवी का ये पुराना जगह है। उसके बाद फिर कटरा चलेगा? हाँ, उसके बाद ही यहाँ से कटरा जाएगा। श्रद्धालु भी इस जगह पर आते रहते हैं और यहाँ तप कर रहे साधक के लिए प्रसाद भी लाते हैं और वही प्रसाद ये तपस्वी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये तपस्वी जमगहन से हैं, हमारे यहाँ से देवसागर मंदिर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर हैं और ये करीब 1-1.5 साल से यहाँ पर तपस्वी के लीन हैं और बहुत ही अच्छे जगह माने जाते हैं। हिंगलाज माता से माने जाते हैं, मगर इनके द्वारा बताए जाने पर ये हनुमान का स्वप्न से आया और यहाँ पर मैं विराजमान हो गया, ऐसे बोला। आपको क्या जानकारी इस गुफा के बारे में? आप कभी जानते थे? इस गुफा को नहीं जानता था मैं, मंदिर के बारे में जानता था बचपन से। अचरज की बात यह है कि इस घने जंगल के बीच पर्वत के ऊपर अकेले रहना मुश्किलों से भरा है, लेकिन फिर भी ये तपस्वी बेहद शांत भाव से यहाँ तप में लीन है। योगेश कुमार यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।